जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार लाइब्रेरियन के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, इस बिहार लाइब्रेरियन जो एग्जामिनेशंस जो है बहुत ही जल्द हेल्ड किए जाएंगे और इसके लिए फॉर्म अप्लाई डेट बिल्कुल कभी भी घोषित कर दी जा सकती है। दोस्तों, इस बार बिहार में लाइब्रेरियन यानी कि स्लेस, ब्लेस और एमलिस को लेकर के कई प्रकार से भर्तियां इसमें होने वाली हैं, जिसमें लगभग 7,000 से भी अधिक सीट आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, इसका जो तैयारी अगर आप करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इसमें रंगनाथन जी की जो लाइब्रेरियन की साइंस है, उससे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप जीके, जीएस और फिर करंट अफेयर्स और हिंदी इंग्लिश देखते रहें किसी न किसी चैनल से, या आप हमारे ही चैनल से देख सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो सभी कंपटीशंस में जीके, जीएस या फिर आपके पास करंट अफेयर्स और हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, वो जनरली क्वेश्चन होंगे, जेन्युइन क्वेश्चन होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कहीं दाव पेच फंसने वाला है तो वो है रंगनाथन के रूल एंड रेगुलेशन पर। इसीलिए मैंने इस वीडियो में मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को सहेजा है। इन प्रश्नों को आप आराम से चुपचाप A to Z देख जाइए, टेंशन छोड़ दीजिए। जो रंगनाथन का जो नियम है पुस्तकालय का, उससे तो सबसे पहले जो रंगनाथन जी हैं उनका जन्म जो 1892 ईस्वी में होती है, ठीक है। और ये हमारे भारत में पुस्तकालय जगत या पुस्तकालय के डेकोरेशन जो नियम होती है उसके खोजकर्ता माने जाते हैं। तो इनसे संबंधित मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए। यदि आपका कोई भी क्लास छूट रहा है तो अब हमारे यूट्यूब के जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पर आपको बिहार लाइब्रेरियंस के नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा, जिसमें से आप अपने छूटे हुए क्लास को पूरा कर लेंगे। और ये पहला ही वीडियो मुख्य रूप से होगा बिहार लाइब्रेरियन का। तो आइए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर हम उपस्थित कराते हैं धीरे धीरे करके। और ये पहला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक निम्नलिखित में से किनको जाने जाएंगे? सही आंसर है रंगनाथन जी को। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो रंगनाथन जी को 1892 ईस्वी में जन्म होती है और शायद 1972 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का पहला नियम क्या है? पुस्तकालय विज्ञान यानी कि लाइब्रेरियन जो साइंस होती है, तो लाइब्रेरियन साइंस में सबसे पहला नियम क्या है? तो सही आंसर है कि पुस्तकालय विज्ञान का पहला नियम जो होता है उसमें ये देखना होता है कि पुस्तकें उपयोग के लिए होती हैं, यानी कि पुस्तकें किस लिए प्रयोग की जाती हैं। तो पुस्तक जो होती हैं उपयोग हेतु प्रयोग की जाती हैं। तो ये रहेगा पहला नियम पुस्तकालय विज्ञान का। अगला क्वेश्चन है ISBN, याद रखेंगे ISBN का पूरा नाम क्या है? पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित यह एक प्रश्न है कि ISBN का पूरा नाम क्या है? तो ISBN का पूरा नाम मेरे प्यारे साथियों वो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ISBN का अगर पूरा नाम आपसे पूछा जाता है तो याद रखेंगे ISBN का पूरा नाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, AACR का अर्थ है, तो AACR का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग नियम। याद रखेंगे AACR का अर्थ क्या है? तो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग नियम। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। AACR का अर्थ अगर पूछा जाता है तो आप ये बताएंगे। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, देखेंगे पुस्तकालय में पुस्तकों की सूची को क्या कहा जाता है? पुस्तकालय में जो पुस्तक हमारे द्वारा तैयार की जाती है उनके सूचियों को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? ग्रंथ सूची, कैटलॉग, अनुक्रमणिका या प्रवेश रजिस्टर? सही आंसर है कि पुस्तकालय में जो पुस्तकों की सूची तैयार की जाती है उन सूचियों को हम लोग कैटलॉग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। पुस्तकालय में पुस्तकों की सूची को कैटलॉग कहेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, DDC, याद रखेंगे DDC यानी कि ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन। ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन की शुरुआत किसने किया था? तो सबसे पहले DDC का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये DDC का फुल फॉर्म होता है। लेकिन पूछा जा रहा है कि DDC की शुरुआत किनके द्वारा की गई है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो DDC का शुरुआत मेलविल ड्यूस के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है कि मेलविल ड्यूस के द्वारा DDC की शुरुआत की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है,
प्रश्न है कि पुस्तकालय विज्ञान में संचलन का अर्थ क्या है। प्रश्न है कि पुस्तकालय विज्ञान में संचलन का क्या अर्थ होता है। संचलन का मतलब क्या होता है पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में। बार बार मैं क्वेश्चनों को इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपको एक बार में हर चीज़ याद हो जाए। पुस्तकालय विज्ञान में संचलन का क्या अर्थ है। सही आंसर है 7वीं का ऑप्शन नंबर बी। पुस्तकों और सामग्रियों को उपयोगकर्ताओं को देना पुस्तकालय विज्ञान में संचलन का अर्थ होता है। पुस्तकों और सामग्री को उपयोगकर्ताओं को दे देना पुस्तकालय विज्ञान में इसका अर्थ संचलन के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके पास होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन ये रहेगा कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में उपयोग होता है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में कौन सा प्रयोग किया जाता है या निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे। सही आंसर आपके पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में किसका उपयोग करते हैं, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में अक्षरों और संख्याओं का उपयोग किया जाता है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में अक्षरों और संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। बार बार ध्यान रखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, बस जो मतलब पुस्तकालय विज्ञान की साइंस है, बस इन प्रश्नों को आप देख करके जाइए, 100% आप पार पाएंगे। याद रखिएगा, संदर्भ पुस्तकों का मुख्य कार्य क्या है। संदर्भ पुस्तकों का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है कि संदर्भ पुस्तकों का मुख्य कार्य जो होता है वह विशिष्ट जानकारी प्रदान करना। संदर्भ पुस्तकों का मुख्य कार्य विशिष्ट जानकारी प्रदान करना होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर कि ग्रंथ सूची का क्या अर्थ है। आपको ग्रंथ सूची का मतलब क्या समझ में आता है। पुस्तकालय के क्षेत्र में, लाइब्रेरियन के क्षेत्र में ग्रंथ सूची किसको कहा जाएगा। तो सही आंसर है दोस्तों, उपयोग की गई स्रोतों की सूची ग्रंथ सूची के नाम से जानी जाती है। ग्रंथ सूची का अर्थ क्या है, तो पुस्तकालय विज्ञान में उपयोग की गई स्रोतों की सूची जो है ग्रंथ सूची के नाम से जानी जाती है। अभी आप देख रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रंगनाथन श्री है या फिर पुस्तकालय की विज्ञान है उससे संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय निम्नलिखित में से भारत में कहाँ स्थित है। नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या मुंबई। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत में कोलकाता में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर, देख लीजिएगा। यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक डे किस दिन मनाने की घोषणा की है। यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक डे किस दिन को मनाने की घोषणा की है। सही आंसर है कि यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक डे मनाने की घोषणा 23 अप्रैल को की है। 23 अप्रैल को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड बुक डे के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर क्वेश्चन, देख लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है पुस्तकालय में पुस्तकों की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है। पुस्तकालय में अगर पुस्तकों की मरम्मत करने की आवश्यकता पड़ गई तो उसके लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यकता है। बाइंडिंग करना, कैटलॉगिंग करना, क्लासिफिकेशन करना या अनुक्रमणिका करना। तो सही आंसर है दोस्तों कि पुस्तकालय में यदि पुस्तकों की मरम्मत करने की आवश्यकता है तो उसको बाइंडिंग करने की आवश्यकता होती है। इसी को बुक बाइंडिंग के नाम से पुस्तकालय में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान में ओपैक, पुस्तकालय विज्ञान में ओपीएससी का अर्थ क्या है। याद रखेंगे ओपीएससी का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है पुस्तकालय के विज्ञान के क्षेत्र में। सही आंसर है पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में ओपीएस का मतलब होता है ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। याद रखेंगे ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग जो होती है यह पुस्तकालय विज्ञान में ओपीएससी का मतलब होता है। 15वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है 15 नंबर प्रकाशन के बाद पुस्तकों की पहली कॉपी किससे भेजी जाती है। अगर प्रकाशन कर दिया जाए किसी पुस्तक को तो सबसे पहले उस कॉपी को सबसे पहले किसके पास भेजी जाएगी। तो प्रकाशन के बाद पुस्तकों की पहली कॉपी जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय को भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रकाशन के बाद पुस्तकों की पहली कॉपी राष्ट्रीय पुस्तकालय को भेजा जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान में यूजर स्टडी का क्या अर्थ है। पुस्तकालय के विज्ञान के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो यूजर स्टडी का मतलब क्या होता है। तो पुस्तकालय विज्ञान में यूजर स्टडी का मतलब होता है उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं का अध्ययन। याद रखेंगे पुस्तकालय विज्ञान में यूजर स्टडी का मतलब होता है उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं का अध्ययन। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न है आपके सामने पुस्तकालय विज्ञान में आवृत्ति का क्या तात्पर्य है।
पुस्तकालय के विज्ञान में आवृत्ति का मतलब क्या होता है? 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि पुस्तकालय विज्ञान में आवृत्ति का मतलब जो होता है दोस्तों, पत्रिकाओं के प्रकाशन का समय अंतराल। पुस्तकालय विज्ञान में आवृत्ति का मतलब है पत्रिकाओं के प्रकाशन के समय के अंतराल को आवृत्ति के नाम से जाना जाएगा। एक एक प्रश्न को आप बिल्कुल अपने तरीके से बिल्कुल नज़र बनाए रखिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत हटिएगा। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस इतना सा देख जाइए, बहुत काम हो जाएंगे आपके। यूडीसी का पूरा नाम क्या है? यूडीसी का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर ऑप्शन आपके पास है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनाइटेड डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनियन डेसिमल कंट्रोल या यूनियन डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। तो यूडीसी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है कि यूडीसी का पूरा नाम है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 19 नंबर। इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल का अर्थ क्या है? इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है दोस्तों कि इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल का अर्थ निम्नलिखित में से जो है वो है सूचनाओं की खोज और पुनः प्राप्ति। याद रखेंगे, ये इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल का अर्थ होता है सूचनाओं की खोज और उनकी पुनः प्राप्ति। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारतीय पुस्तकालय संघ ILA की स्थापना कब हुई? प्रश्न है कि भारतीय पुस्तकालय संघ ILA की स्थापना कब हुई? प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर है कि भारतीय पुस्तकालय अर्थात संघ अर्थात ILA, ठीक है, की स्थापना कब हुआ था? इंडियन लाइब्रेरी और एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना जो है 1933 ईस्वी में हुआ था। तो भारतीय पुस्तकालय संघ ILA की स्थापना जो है 1933 ईस्वी में हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि पुस्तकालय में थिसॉरस का उपयोग किसके लिए होता है? पुस्तकालय में थिसॉरस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए करेंगे? तो पुस्तकालय में थिसॉरस का उपयोग निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर बी समानार्थी और पर्यायवाची शब्दों की सूची के लिए थिसॉरस का प्रयोग किया जाता है। तो पुस्तकालय में थिसॉरस का उपयोग समानार्थी और पर्यायवाची शब्दों की सूची करने हेतु की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है, किस भारतीय ने कोलन क्लासिफिकेशन की रचना की है? वह निम्नलिखित में से कौन से भारतीय हैं जिन्होंने कोलन क्लासिफिकेशन की रचना की है? 22वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है SR रंगनाथन के द्वारा जो है कोलन क्लासिफिकेशन की रचना की गई है। तो वह भारतीय SR रंगनाथन है जिन्होंने कोलन क्लासिफिकेशन की रचना किया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है? CD-ROM का पूरा नाम क्या है? सही आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी जो होती है CD-ROM का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न 24 नंबर, IFLA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ILF की मुख्यालय कहाँ स्थित है? 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि ILF का मुख्यालय जो है ऑप्शन नंबर सी हेग में उपस्थित है। ILF का मुख्यालय IFL का मुख्यालय जो है हेग में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में अनुसंधान सेवाएं प्रदान की जाती है। तो पुस्तकालय में अनुसंधान सेवाएं प्रदान की जाती है तो कहाँ पर? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शोधकर्ताओं और विद्वानों के लिए। पुस्तकालय में अनुसंधान सेवाएं किनको प्रदान की जाती है? तो शोधकर्ताओं और विद्वानों के लिए यह प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, सूचना साक्षरता का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचना साक्षरता का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपयोगकर्ताओं को जानकारी खोजने और उपयोग करने की सक्षम बनाना जो है सूचना साक्षरता होता है। उपयोगकर्ताओं को जानकारी खोजने और उपयोग करने की सक्षम बनाना उसको सूचना साक्षरता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 27 नंबर कि पुस्तकालय में सूचना प्रसंस्करण का मतलब है। पुस्तकालय में सूचना प्रसंस्करण का मतलब निम्नलिखित में से क्या है? तो पुस्तकालय में सूचना प्रसंस्करण का मतलब जानकारी का संग्रहण और विवरण करना होता है। पुस्तकालय में सूचना प्रसंस्करण का मतलब क्या है? जानकारी का संग्रहण और वितरण करना पुस्तकालय में सूचना प्रसंस्करण का मतलब होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकालय प्रबंधन में विनियोग नीति का अर्थ है। पुस्तकालय के प्रबंधन में विनियोग नीति का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? प्रश्न है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पुस्तकालय के वित्तीय प्रबंधन की नीति। पुस्तकालय प्रबंधन में विनियोग नीति का अर्थ है पुस्तकालय के वित्तीय प्रबंधन की नीति करना।
आइए बढ़ते चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का स्रोत किसे कहा जाता है? प्रश्न आपके सामने बहुत बढ़िया है। सूचना का स्रोत निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो सूचना का स्रोत ऑप्शन नंबर डी, यानी पुस्तकों और पत्रिकाएं, इंटरनेट और शैक्षणिक संस्थाएं। ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सब के सब सूचना के स्रोत के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 30वां नंबर प्रश्न है कि न्यूज लेटर्स का उपयोग पुस्तकालय में क्यों किया जाता है? न्यूज लेटर्स का उपयोग पुस्तकालय में क्यों किया जाता है? तो न्यूज लेटर्स का उपयोग पुस्तकालय में इसलिए की जाती है नई पुस्तकों और सेवाओं की जानकारी देने के लिए। तो नई पुस्तक और सेवाओं की जानकारी देने के लिए किस लेटर का प्रयोग करेंगे? न्यूज लेटर के नाम से उसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर। 31वां प्रश्न थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि सभी क्वेश्चंस स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा है। प्रश्न है, पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं के लिए रेफरेंस सेक्शन का उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय के उपयोगकर्ता के लिए रेफरेंस सेक्शन का उद्देश्य क्या है? 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बंधुओं, संदर्भ सामग्री तक पहुंच प्रदान करना पुस्तकालय में रेफरेंस सेक्शन का मतलब होता है। तो रेफरेंस सेक्शन क्यों बनाई जाती है? तो संदर्भ सामग्री तक पहुंच प्रदान करने के लिए रेफरेंस सेक्शन बनाई जाती है। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि कौन सी प्रणाली पुस्तकालय में पुस्तकों की विशिष्ट पहचान के लिए इस्तेमाल की जाती है? निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रणाली है जो पुस्तकालय में पुस्तकों की विशिष्ट पहचान के लिए इस्तेमाल करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन ए, बार कोडिंग प्रणाली और RFID प्रणाली, यानी ए और बी दोनों के दोनों सही आंसर है। बार कोडिंग प्रणाली और RFID प्रणाली जो होती है विशिष्ट पुस्तकों की पहचान के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान में कॉल नंबर क्या होता है? पुस्तकालय विज्ञान में कॉल नंबर का मतलब क्या होता है? तो सही आंसर दोस्तों, पुस्तक की भौतिक स्थिति को दर्शाने वाला नंबर जो होता है पुस्तकालय में कॉल नंबर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है कि पुस्तकालय विज्ञान में कॉल नंबर का क्या मतलब होता है? तो पुस्तक की भौतिक स्थिति को दर्शाने के लिए जिस नंबर का प्रयोग करेंगे उसे कॉल नंबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथ सूची का मुख्य कार्य क्या है? ग्रंथ सूची अभी तुरंत मैंने बताया भी था, लेकिन एक बार देख लीजिए। पुस्तकों की सूची प्रदान करना ग्रंथ सूची के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, DSPS क्या है? DSPS क्या है? डी स्पेस या DSPS क्या है? सही आंसर है दोस्तों कि DSPS जो होता है ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली है, यानी कि DSPS के नाम से इसको जाना जाता है। डिजिटल पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली DSPS या DSPS के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन स्टोन क्या है? प्रश्न है 36 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न है कि ग्रीन स्टोन निम्नलिखित में से क्या है? डिजिटल पुस्तकालय सॉफ्टवेयर को ही ग्रीन स्टोन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, डिजिटल पुस्तकालय सॉफ्टवेयर को ग्रीन स्टोन के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, पुस्तकालयों के लिए FOLIO, पुस्तकालयों के लिए FOLIO का उपयोग किसमें किया जाता है? सही आंसर है 37 का ऑप्शन नंबर आपके पास ए, यानी कि ओपन सोर्स पुस्तकालय प्रबंधन जो होती है पुस्तकालयों के लिए FOLIO प्रयोग किया जाता है, ओपन सोर्स पुस्तकालय प्रबंधन। आगे, सार किस प्रकार का दस्तावेज है? प्रश्न है कि सार निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक दस्तावेज का रूप है? तो याद रखेंगे दोस्तों, सार एक संक्षेप में जानकारी प्रदान करने वाला दस्तावेज है। तो याद रखेंगे, सार किस प्रकार के दस्तावेज है? तो संक्षेप में जानकारी प्रदान करने के लिए जिस डेटा का प्रयोग करेंगे उसे हम और आप सार के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्क प्रारूप किसके लिए प्रयोग किया जाता है? यानी मार्क प्रारूप निम्नलिखित MARC प्रारूप किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? सही आंसर है पुस्तकालय कैटलॉग डेटा के लिए मार्क रूप का प्रयोग किया जाता है। पुस्तकालय कैटलॉग डेटा के लिए प्रयोग के लिए मार्क प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, पुस्तकालय विज्ञान में क्लस्टरिंग का क्या अर्थ है? पुस्तकालय विज्ञान में क्लस्टरिंग का अर्थ है, तो सही आंसर है 40वें का ऑप्शन नंबर ए, समान वस्तुओं का समूह बनाना। याद रखिएगा, पुस्तकालय विज्ञान में क्लस्टरिंग का अर्थ है समान वस्तुओं का समूह बनाना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कैटलॉगिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है?
कैटलॉगिंग का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? पुस्तक सामग्री की सूची बनाना कैटलॉगिंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में बैकअप का अर्थ क्या है? पुस्तकालयों में बैकअप का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होती है? सही आंसर दोस्तों कि पुस्तकालय में बैकअप का अर्थ होता है पुस्तकालय के डाटा का सुरक्षित प्रतिलिपि बनाना। पुस्तकालय के डाटा का सुरक्षित प्रतिलिपि बनाना उसे बैकअप के नाम से जानते हैं लाइब्रेरियन के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान में RFID का उपयोग किसके लिए होता है? पुस्तकालय के विज्ञान में RFID का उपयोग किसके लिए किया जाता है? 43 का सही आंसर है पुस्तक की सुरक्षा, पुस्तक ट्रैकिंग और उपयोगिता डेटा प्रबंधन। तो पुस्तकालय विज्ञान में RFID का मतलब होता है पुस्तक की सुरक्षा, पुस्तक ट्रैकिंग और पुस्तक का डेटा। याद रखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एनालॉग और डिजिटल संग्रह का मुख्य अंतर क्या है? एनालॉग और डिजिटल संग्रह का मुख्य अंतर क्या है? सही आंसर है यह एक प्रकार का संग्रह का प्रारूप होता है जिसको एनालॉग और डिजिटल के माध्यम से हम लोग अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वर्गीकरण में कितने मुख्य वर्ग होते हैं? सामान्य वर्गीकरण में कितने मुख्य वर्ग होंगे? सही आंसर है 10। सामान्य वर्गीकरण में यानी पुस्तकालय में मुख्य वर्गों की संख्या 10 होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 46 उपस्थित करा दिया गया है, देखिएगा। पुस्तकालय में कौन सी सेवा उपयोगकर्ताओं को नई जानकारी से अवगत कराती है? पुस्तकालय में वह कौन सी सेवा है जो उपयोगकर्ताओं को नई जानकारी प्रदान करती है? सही आंसर है SDI। SDI का फुल फॉर्म होता है सेलेक्टिव डेसिमाइनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, किस प्रक्रिया का उपयोग डिजिटल सामग्री को संरक्षित करने के लिए किया जाता है? वह कौन सी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग डिजिटल सामग्री को संरक्षित करने के लिए किया जाएगा? 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डिजिटलीकरण करने की आवश्यकता होती है। 48 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालय प्रबंधन में दस्तावेज वितरण का अर्थ है। प्रश्न है कि पुस्तकालय के प्रबंधन में दस्तावेज वितरण का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 48 का सही आंसर है उपयोगकर्ताओं को सामग्री उपलब्ध कराना, इसको दस्तावेज वितरण के नाम से जानते हैं। 49वां नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान में रिसोर्स शेयरिंग का क्या तात्पर्य है? पुस्तकालय के विज्ञान में रिसोर्स शेयरिंग का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है विभिन्न पुस्तकालयों के बीच संसाधनों का आदान प्रदान करना रिसोर्स शेयरिंग के नाम से जाना जाएगा। प्रश्न है कि पुस्तकालय विज्ञान में रिसोर्स शेयरिंग क्या है? तो विभिन्न पुस्तकालयों के बीच संसाधनों का आदान प्रदान करना रिसोर्स शेयरिंग के नाम से जाना जाता है। 50वां नंबर क्वेश्चन और अंतिम नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालयों के लिए कौन सा कानून SR रंगनाथन ने दिया? पुस्तकालयों के लिए वो कौन सा कानून है जिसको SR रंगनाथन ने दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 5 पुस्तकालय कानून। तो पुस्तकालय के लिए कौन सा कानून SR रंगनाथन ने दिया? तो 5 पुस्तकालय कानून जो है SR रंगनाथन के द्वारा दिया गया है। दोस्तों अगर इन प्रश्नों को आप 2-3 बार रिपीट कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पकड़ लिए जाएंगे जहाँ तक लाइब्रेरियन साइंस से संबंधित चीज़ें हैं। शुक्रिया अभी तक हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद।